हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सरकारी जमीन पर बना मकान हुआ ध्वस्त, चला बुलडोजर, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पानी के लिए हाहाकार, जनता लाचार, जिलाधिकारी ने किया, जल्द होगा इसका निदान। आपसी वर्चस्व में गोली चली, एक की गई जान, मृतक के परिजन का बयान, जमीनी विवाद में हुई हत्या। घनश्यामपुर में नकाबपोश अपराधियों ने लूट ली दुकान, लाखों की लूट, पुलिस के हाथ अब भी खाली। और 15वीं मीडिया कप का आगाज, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन, 6 टीमें ले रही है हिस्सा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में चला उत्तर प्रदेश की तरह प्रशासन का बुलडोजर, 4 मकान ध्वस्त कर दिया गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर यह अवैध तरीके से बना था, बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया। देखने वालों की भीड़ जुटी रही। प्रशासन की मंशा, सरकार का संदेश निर्देश, और इसे लोग आगे कई तरह की कार्रवाई से जोड़ रहे। बुलडोजर चला और मकान को जमींदोज कर दिया गया। जाले में नगर परिषद है और ऐसी परिस्थिति में हाट बाजार की जमीन पर सरकारी आदेश और न्यायालय के आदेश के बाद अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया गया। तरह तरह की बातें जिला प्रशासन में कि बुलडोजर यह चलना यह संकेत है कि आने वाले दिनों में इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हटाई जाएगी और जमींदोज कर दिया जाएगा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मालूम रहे कि इस सरकारी जमीन पर धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया था और इसका व्यापारिक और आवासीय उपयोग कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में सरकार अपनी जमीन पर पुनः कब्जा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वह जमीन हो या जलकर हो, तालाब हो इत्यादि। और सख्त आदेश आने के बाद जमींदोज कर दिया गया यह मकान। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
बात करते हैं पानी की समस्या लगातार अगर हम बात करें तो होली शांति समिति की बैठक में भी पानी का मुद्दा उठा। जिलाधिकारी से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा सभी चापाकलों की मरम्मती कराई जा रही है, यथासंभव कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ये जिलाधिकारी का बयान है, लेकिन हकीकत है कि पानी के लिए सड़क जाम, पानी के लिए त्राहिमाम, पानी के लिए हाहाकार, पानी की किल्लत और पानी की दरकार। हर जगह कहीं सड़क जाम, कहीं आंदोलन, कहीं नगर निगम में हंगामा, पार्षद परेशान, जनप्रतिनिधि परेशान। पानी गर्मी की तपिश अभी शुरू भी नहीं हुई है और ऐसी परिस्थिति में पानी की किल्लत तो आगाज यह मार्च में है, अप्रैल और मई में क्या होगा। पानी की किल्लत झेल चुका है दरभंगा और लगातार इसके लिए त्राहिमाम स्थिति हो गई। टैंकर से पानी बंटवाने की फिर नौबत आ रही है। ऐसी परिस्थिति में होली में शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी के यहाँ मुद्दा उठा। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया था कि समस्या का निदान होगा। इस संदर्भ में पूछने पर जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा, ये जानकारी हुई है। अभी हम लोग शहरी क्षेत्र में जहाँ पे पानी की समस्या, उसे टैंकर से भी पानी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगह पे जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और चापाकल मरम्मती के लिए PHD के माध्यम से दल सभी जगह भेजा गया है। उसको और सघनता से हम लोग उसको ठीक कराने का काम करेंगे। बहरहाल जिलाधिकारी के आश्वासन से नहीं, पानी नल से चापाकल से निकलेगा और तस्वीरें बता रही है कि ये मरम्मत की जरूरत है, यहाँ सप्लाई की जरूरत है। जो सूना है, सूखा है, जल बिना है। आवास योजना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रौशन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई समाहरणालय। और आवास योजना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रौशन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई समाहरणालय में। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। DDC तनय सुल्तानिया भी मौजूद रहे। राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों की गिरफ्तारी तक होगी, निकलेगा बॉडी वारंट, होगी कुर्की जब्ती। यह एक तरह से चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रखंडों में 1000 से 1500 लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। कई लाभार्थियों ने दूसरा किस्त लेने के बाद आवास को आगे बनवाना छोड़ दिया। लाभुक द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होते ही उसे दूसरी किस्त देने का प्रावधान है, और अगर वह राशि का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे मद में खर्च करते हैं, आवास नहीं बनाते हैं, तो अंततः गिरफ्तारी तक होगी। नीलाम पत्र दायर किया जाना है। अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना और आवास प्लस की समीक्षा की गई। इसमें दरभंगा जिला में जो कार्य कराया गया है उस पर विमर्श किया गया एवं आगे किस तरह से हम लोगों को जितने भी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मिल गई है उसके आवास को पूर्ण शीघ्रता से करवाया गया, इस पर चर्चा की गई है। अप्रैल माह तक सभी को टारगेट दिया गया है कि 95% हर हाल में हम लोगों को सभी स्कीम अचीव कर लेना है। जितने भी लाभुक हैं उसको निरंतर भुगतान किया जाए किस्तों का और घरों को कंप्लीट कराया जाए। साथ ही जो भी लाभुक प्रथम किस्त ले चुके हैं और उसमें 6 महीने से ऊपर हो चुका है और किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ले रहे हैं आवास बनाने में, उन पर नीलाम पत्र वाद करके राशि की वसूली भी की जाए। आवास योजना, आवास प्लस और इंदिरा आवास के पुराने आवास को पूर्ण कराने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई थी। जिले के सभी प्रखंडों एवं उसके जो आवास सहायक हैं, ग्रामीण आवास सहायक, उनके साथ समीक्षा की गई है। जिन लोगों ने राशि लेने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है उन पे सर्टिफिकेट केस दायर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लोग इस चेतावनी के बाद भी, सफ़ेद नोटिस, लाल नोटिस के बाद भी निर्माण पूरा नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट केस करके फिर डिस्ट्रेस वारंट, बडी वारंट करके राशि रिकवरी की कार्रवाई की। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा 27 मार्च रविवार को आयोजित होने वाली नियुक्ति परीक्षा के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक किया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा 27 मार्च को आयोजित होने वाले अग्निशमन सेवा में अग्निपथ पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। 27 मार्च को यह परीक्षा आयोजित है। 14 परीक्षा केंद्रों पर 9414 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। उसके लिए केंद्राधीक्षकों के साथ और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सब लोगों को निर्देश दिए गए हैं। जो आयोग का निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया जाना है।
और शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा है परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए सारे आवश्यक कार्रवाई और उसके लिए निर्देश दिया गया है। देर रात सर्वेश पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से घर आने के क्रम में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक सर्वेश पासवान पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। मृतक के पिता ने जमीन कब्जे को लेकर इस घटना का कारण बताया। वर्चस्व का मामला भी सामने आ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई में गोली चली और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक सर्वेश पासवान है। वह बताया जाता है कि नवटोलिया में गोली मारी गई। उसकी हत्या 10 से 11 बजे के बीच की गई। सर्वेश पासवान अपने दोस्त अनिल पासवान के घर वापस जा रहा था वहां से, और बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। घात लगाए लोगों ने गोली चला दी। हालांकि सर्वेश पासवान के पिता का कहना है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद है, लेकिन दूसरी ओर कहना है कि यह वर्चस्व की लड़ाई है और मृतक सर्वेश पासवान पर भी कई आपराधिक मुकदमा था। बहरहाल पुलिस छानबीन में लगी है, लेकिन मृतक के पिता का कहना है कि जमीन का एग्रीमेंट नागेंद्र पासवान के नाम से हुआ था और यही लड़ाई थी जिसके कारण यह घटना घटी। मामला है सर, जानकारी जो मिली है उसमें ज़मीनी विवाद इंदिरा कॉलोनी में चल रहा था। वो एक पक्ष थे संजय पौदार और दूसरा पक्ष ये लोग थे जिसमें मैंने सर्वेश पासवान। उस ज़मीन का एग्रीमेंट नागेंद्र पासवान के नाम से हुआ था। इसको लेकर के वो कह लीजिए कि वो दावा ठोक रहे थे कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर के बाउंड्री वहाँ बनती थी, टूटती थी, और इसकी पंचायती जो है आपको कहते हैं बहादुरपुर थाना में। किराना दुकान में घुसकर करीब 13 लाख रुपया नगद लूट लिया गया। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। नकाबपोश 5 से 6 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। घनश्यामपुर थाना के रसियारी गांव में ज्वालामुखी किराना दुकान में 5 से 6 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 13 लाख रुपया नगद लूट लिया। चलते बने पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि कैसे 5 नकाबपोश अपराधी दुकान में प्रवेश कर राधे श्याम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। दुकानदार विरोध करता है। ऐसे में लुटेरा कई बार उसके साथ मारपीट करता है। अकेला दुकानदार 5-5 अपराधियों से मुकाबला में जीत नहीं पाता। अंत में अपराधी दुकानदार को अलग कर किनारे करता है। लॉकर खोल करीब 13 लाख रुपया लेकर चलता बनता है। यह सीसीटीवी फुटेज में आया है। देखिए किस तरह से वह संघर्ष कर रहा है, पिटाई भी खा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा। लगातार अकेले वह लड़ रहा है। इस घटना की सूचना जब मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए किस तरह से अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं और अकेला दुकानदार हिम्मत के साथ उससे संघर्ष करता और अन्य अपराधी उसे काबू में करने के बाद पूरा सामान लूट रहे हैं किस तरह से, और वह किसी भी कीमत पर अपनी गाढ़ी कमाई की रकम को लूटने नहीं देना चाह रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों का यह तांडव, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। भले ही दुकानदार इन 5 से हार गया हो, लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। उसने संघर्ष किया और जान की परवाह नहीं की, और ये सीसीटीवी कैमरा बताता है कि 5-6 मिनट तक उसने किस तरह संघर्ष किया इन लुटेरों से, इन अपराधियों से। घनश्याम झा और किराना स्टोर जी। कल मेरे भाई साहब यहाँ दुकान पे करीब 8:30 बजे के आसपास दुकान चला रहे थे। उसी संचालन के समय यहाँ क्या मैंने नकाबपोश 6 यहाँ गुंडा आया यहाँ, जो मास्क लगाए हुए था, साथ में हथियार जो पिस्टल था उसके बल पे भैया के साथ मारपीट काफी गंभीर मारपीट करके 13 लाख रुपया लूट लिया गया है। इस प्रशासन पे यहाँ का जो प्रशासन का जो रवैया है, इससे पहले भी हमारे गाड़ी के साथ घटना हुआ था नीमा में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी प्रशासन का जो रवैया है, इसके अंदाज में मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। 13 लाख बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सरकारी जमीन पर बना मकान हुआ ध्वस्त, चला बुलडोजर, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पानी के लिए हाहाकार, जनता लाचार, जिलाधिकारी ने किया, जल्द होगा इसका निदान। आपसी वर्चस्व में गोली चली, एक की गई जान, मृतक के परिजन का बयान, जमीनी विवाद में हुई हत्या। घनश्यामपुर में नकाबपोश अपराधियों ने लूट ली दुकान, लाखों की लूट, पुलिस के हाथ अब भी खाली। और 15वीं मीडिया कप का आगाज, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन, 6 टीमें ले रही है हिस्सा। बिहार लोक शिक्षा आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से स्वयं को वंचित महसूस करने पर टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों का आक्रोश भड़का और राज्यव्यापी आह्वान पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना पर लोग बैठे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से स्वयं को वंचित महसूस करने पर टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों का आक्रोश भड़का और उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर जिलाधिकारी के समक्ष लोग धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद मंडल ने किया, तो संचालन जिला प्रवक्ता धनंजय झा के द्वारा किया गया। आज हम लोग जो है राज्यव्यापी आह्वान पे पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज जो हम लोग जो है जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली में जो योग्यता दी हुई है उस योग्यता के अनुरूप हम लोग बहाल हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो है सो नियमावली में जो है 8 वर्ष का अनुभव करके हम लोगों को इससे वंचित रखा है, जो कि बिल्कुल ही जो है सो नियमानुकूल नहीं है। राजकुमारी गणित संस्कृत विद्यापीठ पटोरी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन प्राचार्य ने किया। दरभंगा राजकुमारी गणित संस्कृत विद्यापीठ पटोरी में शनिवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर प्राचार्य अरविंद कुमार शर्मा, प्रबंधन डॉक्टर कालिका दत्त झा इत्यादि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय 25वां मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार को शक्तिधाम मंदिर में आयोजित इस सम्मेलन में काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित।
मारवाड़ी महासम्मेलन और 25वां एनिवर्सरी मनाया गया धूमधाम से। मारवाड़ी महिला समिति लगातार कई सामाजिक सरोकार में लगी रहती है। कोरोना काल में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कोरोना समाप्ति पर है, ऐसे में 25वीं एनिवर्सरी मनाया धूमधाम से। शक्तिधाम मंदिर के हॉल में यह कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, काफी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं 2 छोटे बच्चों के द्वारा गणेश बनना की प्रस्तुति करते हुए इसकी शुरुआत हुई। मारवाड़ी समाज की काफी महिला जो लगातार सामाजिक सरोकार में लगी रहती है समय समय पर, वो काफी उत्साहित, हर्ष से भरा कोरोना काल से निकलने की जद्दोजहद, कोरोना काल में भी इनकी भूमिका काफी सराहनीय रही थी। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। महिला समिति जो है का गठन 1997 में हुआ था। आज हम लोग 25वें साल मना रहे हैं, हमारी सिल्वर जुबली है। इन 25 सालों में हमने जो काम किया, जो उसका ब्यौरा देंगे, साथ साथ में हमारी जो महिलाओं का जागरण के लिए जो हम लोगों ने काम किया है और उनकी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, बाल बच्चों के विकास के लिए और हर क्षेत्र को, जैसे स्वास्थ्य है तो शिक्षा है, तो मतलब कि नारी सशक्तिकरण है, और हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन दरभंगा शाखा की अध्यक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने 6 सदस्यों के द्वारा शुरू की हुई मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आज हम लोग 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं, बहुत सफलतापूर्वक। इन दिनों हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग डटे रहे और हर क्षेत्र में हम लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आईबी स्मृति आरोग्य सदन ने बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए नई पहल की है। बच्चों की जरूरत बड़ों से अलग होती है, इसको ध्यान में रखकर दरभंगा में बच्चों को सुपर स्पेशलिटी सेवा के तहत यह कार्यक्रम बनाया गया है। 27 मार्च से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह प्रारंभ हो रहा है। इसमें पीडियाट्रिक, पल्मोनोलॉजिस्ट एवं इंटेंसिविस्ट डॉक्टर प्रवीण खिलनानी, पीडियाट्रिक एनईटी और कॉकलियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश्वर सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन कौल और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर गौरव जांडियाल, पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रणय गुप्ता शामिल होंगे। बच्चों की जांच की जाएगी और उसी के अनुसार उन्हें सलाह दी जाएगी। बीपी और क्लस्टर हेड दिल्ली एनसीआर दिनेश वशिष्ठ ने इस अवसर पर भाग लेकर कहा कि हम भारत में बहुविशिष्ट उन्नत लाल चिकित्सा और प्रसूति स्त्री रोग अस्पताल की एक अग्रणी श्रृंखला है जो 6 शहरों में 14 अस्पतालों और 3 क्लिनिकों का संचालन करते हैं। से होगा जो कि यहाँ पे इस अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए जो हमें पूरी रीएश्योरेंस मिली है, जो नॉर्थ के जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे मिस्टर दिनेश वशिष्ठ, वो हेल्प करेंगे रेनबो की तरफ से यहाँ पे रेगुलरली आके। डॉक्टर गौरव हैं जो हैं बोन्स के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर सोमेश्वर जी हैं जो हैं ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, जो हियरिंग उसमें स्पेशलाइज करते हैं, और बहुत स्पेशलिस्ट हैं जो अभी नहीं आए हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, और डॉक्टर प्रणय जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, वो भी आए हैं इस वक्त। तो कल पूरा दिन उन्होंने यहाँ आया अपने एनजीओ के साथ, और यहाँ से 6 मरीज का उन्होंने ये किया, ऑप्शन किया कि उनको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, जिसे 5 की अप्रूवल आ गई है, और उन 5 मरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि 90% उनको 100% अप्रूवल दे दिया गया है कि उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगी। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ रविवार को होगा गौसा घाट में। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। स्कूल की ओर से तमाम जानकारियां मिलेंगी। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल नए संकल्पों के साथ शुभारंभ हो रहा है और इसकी विधिवत मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई। 27 मार्च को उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के मौके पर राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी रहेंगे। इस संदर्भ में भारतीय शांति निकेतन के पूर्व भाषा भवन अध्यक्ष मंजू रानी सिंह, सुभाष चंद्र राय, डॉक्टर अजय राय, डॉक्टर मिथिलेश
राय आदि ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्री मदन सहनी के अलावा नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी इसमें उपस्थित रहेंगे। मैं इस शहर में बिरला ओपन माइंड्स को लेकर आ रही हूँ, जो एक इंटरनेशनल स्कूल है और एक यह वर्ल्ड एजुकेशन प्रदान करती है। और हम लोगों की यही कोशिश है जो मिथिलावासी और हमारे जितने भी बच्चे हैं वह ओवरऑल उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। कल दिनांक 27 मार्च को इसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस उद्घाटन में हमारे मुख्य अतिथि मदन सहनी के द्वारा होने जा रहा है और शाम में हमारे राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी की टीम द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल जीवज घाट में कल दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन होना है माननीय मंत्री जी के द्वारा। इस कार्यक्रम में और भी गणमान्य लोग जी, इसमें मदन सहनी जी आ रहे हैं जिनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन समारोह संपन्न होना है। इस स्कूल की स्थापना का उद्देश्य जो है दरभंगा क्षेत्र में जो शिक्षा में एक जो गैप था उस गैप को भरने का प्रयास है। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की 15वां मीडिया स्पोर्ट्स क्लब का आगाज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, दोनों कुल सचिव मौजूद रहे और खेल पदाधिकारी मौजूद रहे और 6 टीमें भाग ले रही है। 1 अप्रैल को होना है इसका समापन। 15वीं मीडिया कप का आगाज हुआ, 6 टीमें भाग ले रही है। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में पहला दिन दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा अखबार के बीच मैच खेला गया, जिसमें राष्ट्रीय सहारा की टीम ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवर के मैच में बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में सभी विकेट खोकर 86 रन बनाया। वहीं जवाब में उतरी दैनिक भास्कर की टीम ने 12 ओवर में सभी विकेट खो दिया और 54 रन ही बना सके। इस तरह राष्ट्रीय सहारा 32 रनों से विजयी हुई। इससे पूर्व उद्घाटन समारोह में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, दोनों कुल सचिव, खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से इसका आगाज किया, उद्घाटन किया, खेल के महत्व के बारे में बताया। आयोजक ने खुद कहा, 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद हैं जिनके प्रांगण में ये क्रीड़ा संपन्न हो रहा है, स्पोर्ट्स संपन्न। हमारे सहयोगी साथी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर तस्वीर, इस सराहनीय कार्य के लिए मंगल कामना प्रेषित करता हूं कि लगातार आपत्ति विपत्ति में भी अनवरत रूप से, अविच्छिन्न रूप से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराते आ रहे हैं 15 वर्ष। और बात 2 वर्ष पहले कोरोना की काली याद की। जी हाँ, 26 मार्च 2020 कोरोना की वो काली याद जिसे हम भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। लगातार 2 साल से संघर्ष और देखना, जेहन में लाना इसलिए जरूरी, कोरोना शून्य नहीं हुआ। 26 मार्च 2020 कोरोना की वो काली याद। हौसला
जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सरकारी जमीन पर बना मकान हुआ ध्वस्त, चला बुलडोजर, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पानी के लिए हाहाकार, जनता लाचार, जिलाधिकारी ने किया, जल्द होगा इसका निदान। आपसी वर्चस्व में गोली चली, एक की गई जान, मृतक के परिजन का बयान, जमीनी विवाद में हुई हत्या। घनश्यामपुर में नकाबपोश अपराधियों ने लूट ली दुकान, लाखों की लूट, पुलिस के हाथ अब भी खाली। और 15वीं मीडिया कप का आगाज, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन, 6 टीमें ले रही है हिस्सा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और ऐसा रखते हैं तो वैक्सीन जरूर करें। नमस्कार, जय।